नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एवीएस ट्यूटोरियल्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपने देश की भाषाओं के बारे में बात करेंगे कि कितनी भाषाएं हैं और उन भाषाओं को कैसे विभाजित किया गया है राष्ट्र, मातृ और राजभाषा के रूप में। कौन सी भाषा मातृभाषा है, कौन सी भाषा राजभाषा है और कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा बनी और क्यों बनी, क्यों उसको मातृभाषा कहा जाता है, क्यों उसको राजभाषा कहा जाता है और क्यों राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो जो हमारे भाषाएं हैं उनको बेसिकली जो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला मातृभाषा, दूसरा राजभाषा और तीसरा राष्ट्रभाषा। तो ये जो मुख्य 3 भाषाएं हैं, तो आज हम उनके बारे में जानेंगे कि ये 3 भाषाएं कैसे विभाजित की गई, क्या इनके विभाजन के पीछे क्या रीजन रहे और कौन कौन सी भाषाएं हैं जो मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा के रूप में जिनको हम लोग मानते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विषय को जान सकें। आज मेरे एक शिष्य ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि मातृभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है सर, और आप सर एक वीडियो इस पे बना दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो आज मैं उसी शिष्य की बात को रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक इस पे वीडियो बना दे। वो शिष्य मेरा कह रहा है तो ज़रूर उस वीडियो का कोई मतलब होगा। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहली बात कि इन तीनों भाषाओं का क्रम क्या होना चाहिए। क्या राष्ट्रभाषा पहले है, मातृभाषा पहले है या राजभाषा पहले है। तो अगर हम इन क्रम की बात करें तो सबसे पहली जो भाषा है वो है मेरी मातृभाषा। मातृभाषा पहले, दूसरे स्थान पे राजभाषा और तीसरे पे राष्ट्रभाषा। तो अब ये तीनों भाषाएं क्या होती हैं मैं इनको आपको बताता हूँ। तो पहली जो हमारी भाषा है मातृभाषा। मातृभाषा जैसा कि नाम ही उसका मातृभाषा है, मातृ मतलब माँ की भाषा। मातृभाषा, भाषा मतलब वो अभिव्यक्ति की, वो शब्द जिससे हम अपने मन की अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाएं, उसका जो माध्यम है वो भाषा। भाषा के रूप में ही हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो उसको हम भाषा बोलते हैं। या जो शब्द हम बोलते हैं वो किस भाषा के शब्द हैं, तो वो शब्द उसी भाषा को डिनोट करते हैं। तो हम अपने मन की जो अंतर मन की जो भी बात होती है वो अगर हम जो दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो किसी न किसी एक भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे से बातचीत, कम्युनिकेशन या कोई भी अपनी बात को हम पहुंचाने का कार्य भाषा के रूप में ही करते हैं। तो जो पहली भाषा है वो मेरी है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? वो भाषा जो मेरे दिल में बसी हो, जो मेरे मन में बसी हो, जो मेरे अंतर मन की भाषा हो, जिसपे हम सोचते हों, समझते हों, बात करते हों। खुद से बात करना, जब हम खुद से बात करते हैं या खुद से कोई विचार करते हैं किसी विषय पे, या कोई भी ऐसी चीज जिस पे हम सेल्फ में मंथन करते हैं, तो वो जो भाषा होती है वो हमारी मातृभाषा होती है। या वो भाषा जिसमें हम लोगों ने बचपन से या जन्म लेने के बाद से माता पिता ने, परिवार ने जिस भाषा में हम लोगों को खड़ा किया, जिस भाषा में हम लोगों को सिखाया, समझाया, पढ़ाया, वो मेरी मातृभाषा है। मातृभाषा वो है जिसमें हम लोगों ने पारिवारिक रूप से जिस भाषा को समझा, जाना और बोला, वो हमारी मातृभाषा है। तो हम जिस भाषा को बचपन से जानते, पहचानते और बोलते आ रहे हैं, उस भाषा को हम मातृभाषा के रूप में कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है, जिसमें मेरी माँ ने हमको सिखाया है, वो मेरी मातृभाषा है। तो वो मेरी मातृभाषा हुई। अब मातृभाषा के बाद आता है राजभाषा। तो राजभाषा क्या होती है? राजभाषा या राज्यभाषा, आप इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। राज्य भाषा का मतलब होता है कि एक राज्य की भाषा, और राजभाषा का मतलब है कि एक प्रशासनिक भाषा, जो कि राष्ट्र की या राज्य की एक भाषा है जिस पे प्रशासनिक कार्य होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं राजभाषा। और राज्य भाषा कि मतलब एक पर्टिकुलर राज्य से रिलेटेड भाषा, तो उसको हम राज्य भाषा के रूप में कहते हैं। तो राज्य भाषा क्या होती है? राज्य भाषा बेसिकली जैसे तमिल,
कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला, इनको हम राज्य भाषा के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर राज्य की भाषाएं हैं और वहाँ पे ये भाषाएं बोली जाती हैं, तो वो एक राज्य भाषा हो गई। और राजभाषा वो हो गई जिसमें प्रशासनिक कार्य होते हैं, जो कि जहाँ पे प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में किए जाते हैं उसको हम राजभाषा का दर्जा देते हैं। तो जो भी हमारी राज्य भाषाएं हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो कि अपनी राज्य भाषाओं पे ही प्रशासनिक कार्य करते हैं, तो उनको भी राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। तो अब हम तीसरी बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जिसमें संपूर्ण राष्ट्र उस भाषा में बोल सके, उस भाषा को समझ सके, उस भाषा को जान सके, वो भाषा है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, या देश के एक जगह से दूसरी जगह पे, या देश के कोने कोने में जो भाषा बोली समझी या बताई जा सके, या बोली जा सके, या समझी जा सके, वो भाषा मेरी राष्ट्रभाषा है। या वही भाषा राष्ट्रभाषा होती है जिस भाषा को पूरा देश समझता है, जिस भाषा को पूरा देश बोल सकता है, जिस भाषा में पूरा देश समझ सकता है, उस भाषा को हम लोग राष्ट्रभाषा के रूप में पहचानते हैं, जानते हैं। और यह सरकारें उसी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करती हैं। देश की भाषा उसी भाषा को बनाती हैं जिस भाषा पे देश के नागरिक सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं, बतला सकते हैं, या अपनी बात को कह सकते हैं, उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी को हम लोग मुख्यतः हर जगह पे बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और बतला सकते हैं। देश के हर कोने कोने में लोग इस भाषा से परिचित हैं और इस भाषा को जानते हैं। जबकि कुछ राज्य भाषाएं हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, तो इन भाषाओं को हम लोग उसी राज्य में जो उसी राज्य के निवासी हैं या तो वो जानते हैं, या उस राज्य के बाहर जो भी लोग उस राज्य से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं। लेकिन वो पूरे देश में, पूरे भारत में कन्नड़ नहीं बोली जा सकती, या कन्नड़ को नहीं समझा जा सकता, ना तेलुगु भाषा को समझा जा सकता है। तो इस तरीके इस भाषाओं को हम लोग राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते। तो राष्ट्रभाषा वो भाषा होगी जो कि पूरे राष्ट्र में बोली समझी और बात की जा सके, उस भाषा को हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अक्सर ये बात मेरे मन में आती है कि क्या मातृभाषा को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा दे सकते हैं, या राज्य भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे सकते हैं? तो इसमें संदेह है, क्योंकि मातृभाषा वो भाषा जिसको हम बचपन में सीखते हैं, जिसमें हम स्वप्न देखते हैं, जिसमें हम विचार करते हैं। सपना, आप फ्रेंच आती हो, आपको रसियन आती हो, अंग्रेजी आती हो, लेकिन जब भी आप स्वप्न देखेंगे रात में, वो अपनी मातृभाषा में देखेंगे। जब भी आपको कष्ट होगा तो सबसे पहली जो आवाज़ निकलेगी वो आपकी मातृभाषा में निकलेगी। वो आपको रसियन में नहीं निकलेगी, फ्रेंच में नहीं निकलेगी, भले ही आपको आती हो, लेकिन वो राष्ट्रभाषा नहीं, मातृभाषा में जो भी आपने दर्द या कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो एकदम से ऑल ऑफ सडन जो भी आपके मुंह से भाषा अगर निकले, तो वो भाषा मातृभाषा होती है। तो मातृभाषा को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा दे सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि हर राष्ट्रभाषा को, हर मातृभाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते। जैसे जो तेलुगु है, तो तेलुगु जो बच्चा बचपन से सीख रहा है तो वो तेलुगु जानता है, उसकी मातृभाषा तेलुगु है, लेकिन तेलुगु को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं देते। इसलिए मातृभाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना संभव नहीं हो सकता। राजभाषा को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा देना संभव नहीं है। तो जो राज्य भाषा, जो भी राष्ट्रभाषा बनती है, वो भाषा ये देख के बनाई जाती है कि देश के नागरिक जिस भाषा पे अधिकार स्वरूप बोल सकें, बात कर सकें, समझा सकें अपनी बात को, उस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। तो राष्ट्रभाषा, देश की भाषा, राजभाषा, राज्य की भाषा, मातृभाषा, माँ की भाषा, तो ये तीनों भाषाओं को मैंने समझाया। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन अभी भी रह गया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद आप लोगों का मेरे चैनल में जुड़ने के लिए। आप लोगों से अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।